आज हम बीएससी एजी 8 सेमेस्टर में रावे कोर्स के लिए एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में क्या क्या एक्सरसाइज करनी है इसके बारे में समझेंगे। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के कोर्स में मुख्य रूप से मशीनों के बारे में जानकारी बच्चों को खुद किसानों से प्राप्त करनी है। इसमें सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, किसानों से जा कर के गाँव में अलग अलग मॉडल के ट्रैक्टर्स होते हैं। किसी के पास आयशर ट्रैक्टर होगा, किसी के पास महिंद्रा होगा, स्वराज, अलग अलग मॉडल के पास किसानों के ट्रैक्टर होंगे। तो अलग अलग 5 मॉडल के ट्रैक्टर कम से कम किसानों से, अलग अलग किसानों से संपर्क करना है। पहली एक्सरसाइज है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट ट्रैक्टर्स। ये अलग अलग कंपनी के जो ट्रैक्टर हैं उनके बारे में, उनकी खूबियाँ क्या क्या विशेषताएं हैं, एक दूसरे से दूसरे में क्या अच्छाई है, कमी है, इनकी विस्तार से जानकारी पहली एक्सरसाइज में लिखना है। ये कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट ट्रैक्टर्स, अलग अलग ट्रैक्टर के बारे में कुछ उनकी विशेषताएं या कमियां, दोनों चीज़ें लिखनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए स्टडी ऑफ सर्विसिंग ऑफ ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर जब चलाते हैं या कोई मशीन चलाया जाता है तो उसमें समय समय पर देख रेख की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रैक्टर जो है सबसे मेन पावर का सोर्स है और लगातार चलाते रहने से उसमें कुछ कमी आ जाती है, उसकी देख रेख करनी पड़ती है। इसलिए नियमित ट्रैक्टर की सर्विस की जाती है। लगभग 250-300 घंटे के बाद जो अगर बड़ा काम कर रहा है ट्रैक्टर तो सर्विस जरूर करानी पड़ती है। तो किसानों से जा कर के सभी छात्रों को इस एक्सरसाइज के लिए ये मालूम करना है कि सर्विस के समय क्या क्या उसमें पार्ट बदला जाता है, मोबिल ऑयल डाला जाता है, कुछ फिल्टर बदले जाते हैं, कुछ पॉइंट्स चेक किए जाते हैं, उनकी सभी की लिस्ट बनानी है। और जैसे टायर में हवा भरी जाती है, कितनी हवा भरी जाएगी, ये सब चीज़ों के बारे में, सर्विसिंग का पूरा खर्चा कितना आता है, सर्विस के लिए जो किसान जिससे भी मालूम करें वो किस एजेंसी पर जाता है, उस एजेंसी का भी पता लिखना है कि हमने जिस ट्रैक्टर से किसान से मालूम किया वो अपनी सर्विसिंग कहाँ कराता है। और सर्विसिंग के समय क्या क्या पॉइंट्स चेक किए जाते हैं ट्रैक्टर में, कुछ जैसे ब्रेक है, पैडल है, अलग अलग तरीके के, तो उन सब में एक लिस्ट बनाना है कि चेकिंग जरूर करा लेनी चाहिए। इसी तरह से तीसरी एक्सरसाइज है स्टडी ऑफ मेजर रिपेयरिंग वर्क ऑफ ट्रैक्टर। जो पुराने ट्रैक्टर हो जाते हैं या अधिक समय चलने के बाद ट्रैक्टर में बड़ी कमियां आ जाती हैं, जैसे क्लच प्लेट खराब हो जाता है, वाल्व सिस्टम में कमी आ जाती है, हाइड्रोलिक भी खराब हो सकता है, पिस्टन बदलना पड़ता है। ये मेजर वर्क रिपेयरिंग के होते हैं। तो इनका क्या खर्चा आता होगा, तो किसानों से या आसपास कोई मैकेनिक हो ट्रैक्टर का तो उसके पास जा कर के कम से कम 20-25 ट्रैक्टर के जो पार्ट्स हैं उनको बदलने का, यहाँ तक कि टायर भी बदलना पड़ता है, बैटरी बदलनी पड़ती है, वाल्व होते हैं, पिस्टन होता है, पिस्टन रिंग है, कोई भी पार्ट जो जितने बदलने वाले हैं सबका खर्चा मालूम करना है। लगभग कितने समय बाद ये बदलने पड़ते हैं और उनके बदलने का कितना खर्चा आता होगा, मेजर रिपेयरिंग वर्क के जो आइटम होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टडी ऑफ ट्रैक्टर पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू मॉडल, एज एंड पावर। इस एक्सरसाइज में बहुत सिंपल तरीके से एक गांव में मान लीजिए 20 ट्रैक्टर या 25 ट्रैक्टर हैं, तो उनकी पॉपुलेशन की स्थिति क्या है कि किस कंपनी के कितने ट्रैक्टर हैं। जैसे अगर हम एक क्रम से देखें, किसी के पास महिंद्रा होगा, किसी के पास आयशर होगा, स्वराज होगा, जो भी ट्रैक्टर है उनकी एक लिस्ट बनानी है। लगभग 25 ट्रैक्टर के जो भी एक क्रम से देखते हुए अपने गांव का सर्वे करना है कि कौन सा ट्रैक्टर पहले पड़ोसी के पास कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से 25 ट्रैक्टर के कम से कम नाम लिखने हैं। साथ साथ आगे एक टेबल बनानी होगी जिसमें ट्रैक्टर की एज लिखनी है। एज में 3 कॉलम बनाने होंगे। 5 साल से कम वाले ट्रैक्टर का है, दूसरा 5 से 10 साल एज का, और 10 साल से अधिक एज। तो इस कॉलम में केवल टिक लगाना है। पहला ट्रैक्टर मान लीजिए नया है 5 साल से कम का, तो उस खाने में टिक लगा लेंगे। दूसरा ट्रैक्टर 5 साल से 10 साल के बीच वाला है, उस कॉलम में टिक लगा लेंगे। तीसरा अगर ट्रैक्टर 10 साल से अधिक उम्र वाला है, एज का है, तो तीसरे कॉलम में टिक लगा लेंगे। ये तो एज के बारे में 3 कॉलम बनाने हैं। इसी तरह से पावर के बारे में भी 3 कॉलम बनाने हैं।
30 हार्स पावर से कम वाला ट्रैक्टर का एक कॉलम, 30 से 45 हार्स पावर मीडियम साइज का दूसरा कॉलम, और 45 हार्स पावर से अधिक 3 कॉलम इस तरह से बनाने हैं। और इनमें भी केवल टिक का निशान लगाना है। पहला ट्रैक्टर मान लीजिए 35 हार्स पावर से अधिक लगभग का है, 35-40 के आसपास का है तो बीच वाले में लगाएंगे। अगला ट्रैक्टर मान लीजिए 30 हार्स पावर से छोटा है तो पहले कॉलम में लगाया जाएगा टिक का निशान। तो इस टेबल के आधार पर लास्ट में हम उनकी गिनती करेंगे। पहला नाम लिखेंगे महिंद्रा ट्रैक्टर, और उसमें 25 में से कितने महिंद्रा के ट्रैक्टर हैं उनकी गिनती लिख लेंगे। मान लीजिए 8 महिंद्रा के हो गए। दूसरा आयसर के कितने ट्रैक्टर हैं उनकी ऊपर से गिनती करके 6 ट्रैक्टर महिंद्रा के आयसर के हो गए। उसके बाद स्वराज का नाम मान लीजिए आता है, पूरी गिनती में 6 स्वराज के ट्रैक्टर हैं या 5 ट्रैक्टर हैं। इस तरह से जितने भी गांव में उपलब्ध ट्रैक्टर हैं उन सब की संख्या अलग अलग कंपनी मॉडल के अनुसार लिखनी है। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे गांव में डाटा के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से अलग अलग कंपनियों में के कौन कौन से ट्रैक्टर हैं या सबसे अधिक हमारे इलाके में कौन सा ट्रैक्टर चलता है। इसी तरह से जो एज वाला कॉलम है उसमें हम देखेंगे कि 5 साल से कम वाले कितने खानों में जो टिक लगाया हो उनकी गिनती कितनी है। मान लीजिए 5 साल से कम वाले ट्रैक्टर में हमारे 10 ट्रैक्टर आते हैं। फिर 5 से 10 साल वाले में ट्रैक्टर की जो संख्या है वो 8 आती है, और 10 साल से अधिक वाले में 7 ट्रैक्टर आते हैं। तो इस तरह से 25 में हमने देखा कि 10 ट्रैक्टर 5 साल से कम वाले हैं, 5 से 10 साल वाले 8 ट्रैक्टर हो गए, और 10 साल से अधिक 7 ट्रैक्टर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे गांव में जो नए ट्रैक्टर हैं उनकी संख्या अधिक है, 10 है। इसी तरह से जो तीसरा कॉलम है उसमें जो ट्रैक्टर पॉपुलेशन के लिए पावर के हिसाब से स्टडी करनी है। पहले कॉलम में 30 हार्स पावर से कम उनकी संख्या गिन लेंगे, दूसरे कॉलम में संख्या गिन लेंगे, तीसरे में 45 हार्स पावर से अधिक की कितनी संख्या है। तो इससे ये पता चलेगा कि गांव में जो ट्रैक्टर हैं वो कम पावर वाले कितने हैं, मीडियम पावर वाले कितने हैं, और हाई पावर वाले कितने ट्रैक्टर हैं। ये 4th स्टडी में काम करना है। फिर 5वां एक्सरसाइज है स्टडी ऑफ कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल मशीन। खेती के लिए किसान के पास तरह तरह के यंत्र होते हैं, ट्रैक्टर से चलने वाले हैरो, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, रोटावेटर। किसानों से जा कर के इनके दाम मालूम करते हैं। कई किसानों से मालूम करना पड़ेगा, एक के पास सारे यंत्र नहीं होते, उनकी क्वालिटी वैरायटी अलग होती है। तो कम से कम 3 किसानों से आइडिया लेना है कि अलग अलग यंत्र जो उनके दाम कितने हैं, कहाँ प्राप्त होते हैं, कहाँ से खरीदा गया है, उनका मुख्य रूप से उनका साइज क्या है और कॉस्ट क्या है, दाम क्या है। केवल ट्रैक्टर से चलने वाले नहीं, पूरे यंत्रों की जितनी भी श्रृंखला है किसान के पास यंत्र होते हैं सबका विवरण यहाँ पर इकट्ठा करना है। यहाँ तक कि छोटे जो हैंड टूल्स होते हैं, फावड़ा, कुदाली, हंसिया, खुरपा, कई बार छात्रों को इनकी जानकारी नहीं होती कि ये यंत्र कितने के मिलते होंगे, ये टूल्स कितने के आते होंगे, तो इन सब की भी जानकारी। इसके अलावा किसान के पास सहायक दूसरी भी मशीनें होती हैं, चारा काटने की मशीन है, डीजल के इंजन है, बिजली के मोटर हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली है, बैलगाड़ी होती है, बैल से चलने वाली या भैंसा से चलने वाली, इनको एनिमल एडीवी कार्ड बोलते हैं। तो इन सब मशीनों का प्राइस पता करना है, कितने साइज का है, उनका साइज अलग अलग हो सकता है, रोटावेटर लेंथ के हिसाब से या ट्रॉली लेंथ के उसके हिसाब से। तो सब मशीनों का कॉस्ट पता करना है। ये 5th एक्सरसाइज है। 6th एक्सरसाइज में स्टडी ऑफ सोलर पावर सिस्टम। आजकल जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स हैं, सोलर सेल्स है, बायोगैस है, विंड मिल है, इनको प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार का नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स या इसका नाम जो है दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, उसके द्वारा गवर्नमेंट किसानों में सोलर पावर को इनकरेज करने के लिए स्कीम चला रही है। सोलर पंप लगाने का या डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू यूज के लिए भी कुछ लोग सोलर पैनल यूज करते हैं। तो सोलर पैनल में अलग का कॉस्ट मालूम करना पड़ेगा। इनकी जो है पैनल होते हैं ये वाट के हिसाब से होते हैं, 500 वाट, 1000 वाट, 2 किलोवाट, और उसके साथ जो लगने वाले दूसरे उसके पार्ट्स हैं, यूनिट्स हैं,
कन्वर्ट करने का जो सिस्टम है सोलर से या बैटरी से, तो ये पूरा सोलर सिस्टम लगाने का कितना खर्चा आता होगा। तो ये 6 एक्सरसाइज अभी सभी छात्रों को अपने रावे कोर्स के लिए एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में तैयार करना है।